नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम का हाल है में। आज हम पहुंचे हैं लोखंडी गांव में, जहां की महिलाओं ने एक समिति बनाई और उस समिति के ज़रिए जो यहां पर ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे थे, पहले उसको हटाया। उसके बाद अब रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए आगे आई है और ये रात भर इसी तरीके से डंडा लेकर के गश्त करती हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जो रेत माफिया है वो यहाँ ना पहुँच सके, रेत का अवैध उत्खनन ना कर सके। चूँकि इनके गांव में बहुत दिक्कतें होने लगी थी इस अवैध रेत उत्खनन की वजह से, इसलिए अब इन महिलाओं ने बीड़ा उठाया है कि हम रेत के अवैध उत्खनन को बंद करा करके रहेंगे। इनसे जानते हैं कि क्यों इन्होंने ये समिति बनाई और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। जब आप लोग शहर के करीब ही रहते हैं और प्रशासन कहता है कि अवैध काम नहीं होने देंगे, आप लोगों को समिति बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? कौन लोग हैं जो भू माफिया लोग हैं, जो रेत चोर लोग हैं, उनको रोकने के लिए आपने एक सख्त कदम उठा लिया? कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत हुई यहीं पर जी। जुआ चित्ती चल रहा था, बाहर से भी आ रहे थे। उसमें गांव के भी लड़के लोग, बुजुर्ग हो या लड़के हो, उन लोग शामिल होते थे। हमारे गांव में सब नशापत्ती बहुत बढ़ते जा रहा था, जुआ हुआ सब होते रहता था। उसको देखे हम लोग तो बोले कि सभी के घर से माँ बहन लेडीज सब चलते रहते हैं और पीने खाने के बाद तो मुंह बिगड़ ही जाता है पीने खाने वाले लोग का। तो हम लोग ऐसी डंडा रैली निकाले बहुत दिनों तक, करीब 100 दिन, 1 साल जी। ऐसी डंडा रैली गली गली की। जब आपको पीना खाना है तो अपने घर के अंदर पिए और बाहर में तांडव ना करें पी खा के, और यहाँ नहीं होना चाहिए। इसको उसी को देखते हुए हम लोग ये शुरू किए। उसके बाद हम लोग देखे कि भू माफिया उठा पटाख हो रहा है, बाहरी लोग आया के बस रहे हैं। जब ये शुरुआत हुई कि नशाखोरी को आपने रोक लगाया, उसके बाद फिर थोड़ी हिम्मत बढ़ी होगी, हिम्मत आई होगी, फिर आपने एक समिति गठित की होगी। समिति गठित किए। हम लोग सब कोई जा के मीटिंग किए, 4 जन 5 जन फिर 10 जन। जब कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन, उस समय सब अपने अपने घर पे थे, कोई बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन हम लोग सोचे कि उस समय और खुला पा रहे थे, बाहर से आके बसे हैं वो भी, और बाहर से भी आके यहाँ पे जुआ खेलना, दारू पीना, ये सब बकबक करना, ये सब हो रहा था ना। तो हम लोग सोचे कि संगठन बनाया जाए और संगठन बना के और थोड़ा घूम के ये दबाव डाला जाए कि हमारे गांव में ऐसा गंदा काम नहीं होना चाहिए। जिसको ये करना है गंदा काम, वो अपने घर में करो, पियो खाओ जो भी है। तो उसमें कंट्रोल हुआ तो हमारी हिम्मत बढ़ी। अच्छा। तो हम लोग अपना जल जंगल और ज़मीन बचाने का कोशिश किए और उसमें और भी हिम्मत बढ़ा थोड़ा। उसमें भी बहुत झगड़ा लड़ाई हुआ, पेपर में भी आया था, न्यूज़ में भी, प्लस रिपोर्ट सब FIR सब हुआ था। ये सब से गुजरते हुए आगे आए तो हम लोग का हिम्मत और बढ़ा आगे। तो अब आप ये रेत चोरी जो हो रही है उसको आप रोकना चाह रहे हैं। कितने दिनों से ये आप लोगों का जो अभियान है वो जारी है? रेत वाला 15-20 दिन हो गया हम लोग को। अच्छा। सोचते तो हम लोग बहुत दिन से प्लान बना रहे थे कि यहाँ पे इतना बड़ा खंडहर है और कोई हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग इतना सारा काम किए हैं तो इसको भी करके देखें जी। संघर्ष करके देखते हैं, संघर्ष करने में क्या दिक्कत है और हम करके ही रहेंगे, ऐसा ठान के हम लोग इसमें लगे हुए हैं। जब रात के घर ले निकलता हो तो घर के मन रोके नहीं कि अतका रात के जात हो और ओकर बाद उखड़ दी लड़ना है, जिखर मेरे पूरा साधन है और कुछ भी हो सका थे, ओकर बावजूद डंडा उठा के आप निकले हो, डर नहीं लागे? डर तो लगते भैया, लेकिन का है कि हमन जो बीड़ा उठाने वाला तो हम ला करके दिखाना ही है कि भू माफिया हो या रेत खनन माफिया हो तो हमारा उमला डंकी चोट में ही
यहाँ से खदेड़ के भगाना है। तो हमन गाली भी खाबो, मार भी खाबो, लेकिन फिर भी हम यहाँ आयला नहीं छोड़न। और ये जो काम ला हमन उठाए है ना, वो बिल्कुल करके दिखाबो। काबर की शासन प्रशासन से हमन बहुत गुहार लगाएन, कोई हमन ध्यान नहीं मतलब दिए। और पंचायत तरफ से भी, गांव तरफ से हम लोग कोई भी सहायता कुछ नहीं मिली। लेकिन जो अभी हमारे सरपंचीन है ना, सावित्री ध्रुव, ये हमारे मन के बहुत ही हर कदम हमारे साथ देते और हर काम में हमारे साथ खड़े रहते। तो हमन इखर दिमाग और हमार ताकत दोनों ला मिला के हमने काम ला पूरा करके दिखाबो। और भू माफिया और जो रेती खनन वाले जो भी माफिया है, ते मतलब बिल्कुल यहाँ से हम एक बूंद रेती लेके जाए नहीं तन। जब आप रात भर गश्त करते हो, जब यहाँ घूमत रही हो रात भर, तो फिर दिन में तो नींद आत हो ही, काम बुता करेल कैसे करते हो? नींद उड़े हुए है हमन के तो रात में तो यहाँ जगथन दिन को हम लोग गुंडा मन सोनी देवे। अच्छा। हाँ बिल्कुल सोनी देवे। और खास करके वो पुलिस का बोलते होला माइनिंग, दिन भर हमन काम नहीं कर पान, खाना भी मुश्किल, नहा के आतन फिर तुरंत आगे तो भागा था। अब कितना टाइम यहाँ से जातन तो पता नहीं रहे हमन ला। तो माइनिंग के अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी है, उमन काबर परेशान करते? आप तो अच्छा काम करत हो, गलत काम ला रोकत हो, तो फिर उमन काबर परेशान करते? यहाँ से जाते ना भैया, यहाँ से जाते कि बोले जाते हैं कि हमन चोरी करते रहती कि अगर चोरी करते हैं तो हम इतना आके सोए के का जरूरत रहती, बताओ भला। लेडीज मल्ला मुक्ति धाम में सोना कितना बड़ी बात है। मतलब तुम सोचा खुद, तुमन भी नहीं रह सके लड़का मन जहाँ पे हम रहा था। तो अगर हम लोग हाँ। ये कड़ाके की ठंड में केवल इसलिए कि आपको अपने गांव को बचाना है, आपके गांव के जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखना है, इसके लिए आप कड़ाके की ठंड में मेहनत कर रहे हैं। और खुली इतनी शीत लहर के बीच आप खुले आसमान के नीचे रहते हैं, बहुत तकलीफ नहीं होती? तकलीफ बहुत होती है, लेकिन हम लोग सब तकलीफ झेलने के लिए तैयार हैं। और रेत चोरों की बात है, रेत चोरों को क्या पता भैया, किसी के बेटी 3 लड़कियां खत्म हुई हैं, अब आपको पता होगा, न्यूज में भी आया था। उनसे पूछो जिनकी बेटियां गई हैं जी। चोरों को क्या है, चोर तो क्या सोच रहे हैं कि हम लोग चोरी करके अपना पैसा कमा ले। और ये 15 से 20 साल तक हम लोग देखते आ रहे हैं, मतलब मेरा भी शादी हो गया 19-20 साल, तब से मैं देखते आ रही हूँ रेती चोरी हो रहा है। तब वो माइनिंग वाला नहीं आया, वो पुलिस नहीं आया, वो शासन प्रशासन नहीं आया। आज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि चोरी करने वालों को नहीं मिल रहा है कुछ। हम लोग वहाँ भी जंगल को भी बचा के रखे हुए, उसमें भी कमाई होता था उनका, उसको भी लेके बैठे हुए हैं। अब रेत को भी बचा रहे हैं, उसमें कोई कमाई नहीं हो रहा है, तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है जी। प्रशासनिक नाकामी ये है कि जो काम उनको करना चाहिए इन महिलाओं को करना पड़ रहा है। और ये महिलाएं जब उस काम को कर रही है तो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जिनकी मिली भगत है कुछ लोगों की, वो आते हैं और इनसे कहते हैं कि आप ये काम बंद कीजिए। इससे बहुत तकलीफ भी होती होगी। आप ये बताइए, जब इसकी शिकायत आप करने जाते हैं कि कुछ लोग आके हमको रोकते हैं, वो अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी मना नहीं करते या ये आश्वासन नहीं देते कि आपको जा करके इस गलत काम को रोकना है? हम लोग जाते हैं, उन लोग बोलते हैं ठीक है हमारे टीम आ जाएगा, हम लोग खुद आएंगे। आते हैं प्रशासन शासन सब आते हैं। और अभी हम लोग गए थे विधायक के यहाँ, तो वो बोले हैं कि ठीक है मैं आऊँगा, आकर इसको देखूंगी, उसके बाद तुम लोग देखना, जो भी मैं बोलूँगा वो करना। हम लोग गए थे, कल भी गए थे विधायक के यहाँ, काम के लिए ही गए थे, इसी काम के लिए। तो कहे ठीक है हम लोग आएंगे, और 5 तारीख को बताए हैं। अब वो आएंगे, जो आदेश देगा हम लोग उसके बात करेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो भी हम तो बीड़ा उठा चुके हैं, इसको करके ही दिखाएंगे। आप बड़ा टंगिया लेके घूमत हो रात के, ऐसने रोज निकलत हो। का आप लोग डर नहीं लगे रात में इसने सब पूरा घर मन निकले? नहीं लगा डर। हम अब एक कदम उठा हम तेला हम करके देखाबो। हाँ। ये पिताऊ झगड़ा लड़ाई हो रही से तुम्हार, जब वो जमीन ला रोकत रही तो का हो रही सो दरी? जंगलों में इसने रेन झगड़ा करें। हाँ। उमन का कहे जंगल कब्जा करत रहे का? भूमा अपन मन कब्जा करत रही ने, घर बनात रही ने, करत रही, घेरत रही ने, तो हम रोकेन टंगिया धर के। हाँ। तो अभी रेती वाले मन आते तो तुम कहे नहीं कि तुम चल दो, पैसा ले लो, ऐसे लालच कहा थे पैसा ले लो, इतना हम महिला नहीं देन, हम सियान वाला देवो कहते हम नहीं लेन कहते हम। पैसा के भी लालच नहीं तुम का बरते अड़े हो? तुमन का चाहते हो? हम अपन गालो बनाबो की। अच्छा। हाँ। देखिए गांव के लोग इतने सशक्त है, वो चाहते हैं कि हमारे जगह की जो ज़मीन है, जो खेलने की जगह है,
जो नहाने का इनका घाट है वो बचा रहे, ताकि जो इनकी दिनचर्या है वो सही तरीके से चले। आप लोग जब घर से निकलते हैं तो जो घर वाले हैं वो रोक टोक नहीं करते इन महिलाओं ने? आप जब समिति बनाई होंगी, आप इनकी मुखिया हैं, समिति बनाते समय इनको कई लोगों को घर में रोक टोक भी लगा? उन लोग साथ दिए जी, साथ दिए, बोले कि अच्छा काम है इसीलिए साथ दिए और साथ दे रहे हैं, तभी सब आ रहे हैं। शुरू कई जने समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब समझ पा रहे सब। अच्छा। धीरे धीरे सब समझ पा रहे हैं तो दे रहे हैं, गांव वाले भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि एक तरह से समझिए कि हमारा ये गांव का विकास है जी, है ना, तो साथ दे रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि आपने एक रिटर्निंग वाल बनाने का बीड़ा उठाया है रेत घाट के पास में, और उसके लिए खुद ही पैसा इकट्ठा कर रही है खुद के फंड से। ये पैसा आता कहाँ से है? हम लोग कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं? जमा करते हैं। अच्छा, हर महीने मीटिंग करते हैं और 100 रुपया संगठन हर कोई देती है। अच्छा, महिलाएं। तो उस पैसे से इकट्ठा करके फिर एक रिटर्निंग वाल बनाना चाहते हैं। उस रिटर्निंग वाल से होगा क्या? हमारा कटाव रुकेगा। अच्छा, यहाँ इधर ये जो बस्ती की तरफ आते जा रहा है ये, और ये मुक्ति धाम भसक रहा है, ये कटाव रुकेगा, यहाँ सुरक्षित रहेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये महिलाएं बता रही हैं कि चूंकि अरपा नदी का जो कटाव है, जो बहाव है, वो इस तरफ बढ़ता जा रहा है और इनके गांव में जो मुक्ति धाम है वो भी अब वो इलाका छोटा होते जा रहा है। आप लोग बता रहे थे कि मुक्ति धाम का एक एरिया भी कुछ टूट गया है और इसी मुक्ति धाम के सहारे और यहीं पर आप सभी एकजुट होकर रात में रहती हैं। वहीं उसी के नीचे हम लोग सोए रहते हैं। अच्छा, हाँ जी, अंदर से जाके ये जो धीरे धीरे टूटते गया, ये कैसे टूटा? ये इसी के कारण अवैध रेत खनन के कारण पूरा मतलब पानी इधर से कटाव होते गया और पूरा पानी जब गिरता है तो ये बह के इधर जाता है, इतना बड़ा रास्ता खंडर बन गया। तो इसी में पूरा बह के यहाँ से पूरा जो भी था मलमा यहाँ का पूरा कटाव होके पूरा चले गया। और आज तक मतलब ये अब ऐसा स्थिति आ गया है कि ये रोड कब गिर जाए उसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसमें शासन प्रशासन और जो भू माफिया और जो जंगल माफिया उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि गांव मतलब इतना खतरा में है, यहाँ कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। तो इसके बाद भी लोगों को हम लोग को दबाए, कभी गुंडा बुला रहे हैं, कभी मीडिया, कभी प्रेस, कभी ये कभी वो। हम लोग को न रात में चैन है न दिन में चैन है। जब 100 रुपए जमा करता हो, अपन गाँव बचात हो, गाँव के जो पुरुष मन है वो मन आप मन के साथ देते? हमार आदमी मन का थे जावा रात भर रहा वो मतलब घुचा झन मतलब बनावा नान हमार लोग लइका नंदिया नरवा आते 3 झन लइका मारिच अतन पैदा करे तेला पीरा है, दूसरा ला पीरा है, चोर ला पीरा है। जब चोर ला पीराती तो चोरी का बार करती, वह नहीं करती चोरी के। मोर दर्द हुआ थे, मोर नंदिया गाँव के जाते, गाँव हमार बोहा थे, काल मर जाइए हमार गाँव के मन तो नंदिया खाबो नहीं खान। यही मत हमार काका थे सोना उगला थे तो चोर मन के सोना उगला थी हाला। हाँ बिल्कुल सही बात है। जो अवैध काम कर रहे हैं उनको चूंकि यहाँ से उनको पैसे बन रहे हैं और वो अपना परिवार चला रहे हैं, उन अपना बड़ा बड़ा घर बना रहे हैं, और लेकिन जिनके परिवार के गुजारा यहाँ से जिनका चलता है उनको तकलीफ है। कितनी तकलीफ होती है आप लोग को जब इधर जो आप दिनचर्या के लिए आते होंगे इधर नहाने के लिए, या आपके बच्चे आते होंगे, कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है? यहाँ आने के लिए बहुत तकलीफ होते हैं भैया। यहाँ आने से पहले तो बच्चे लोग को देखते हैं कि यहाँ उतरने के लिए नहीं जगह मिलते, नहाने तो बहुत दूर के बात है। यहाँ जो आसपास में बुजुर्ग भी नहाते हैं ना तो उनको भी लगता है कि यहाँ गिर जाएंगे कि कुछ भी हो जाएंगे, ये सब उनको डर रहता है। और हाँ आज भी हम लोग को डर रहता है, रहेंगे क्यों नहीं भाई, इतना तो खंडहर बन चुका है तो डर तो लगेगा ही ना भैया। ये जिस जगह आप लोग इकट्ठे होते हैं वो शमशान घाट है और कई बार लाश भी जल रही है, हमने अभी देखा है एक लाश भी जल रही है। आपको डर नहीं लगता कि आप शमशान घाट में रात भर रहती है और फिर उसके बाद यहाँ घूम के नदी के पूरे इलाके में गश्त करती है? डर नहीं लगता? डर नहीं लगते भैया, हम लोग को काहे हम लोग को अपने गाँव बचा रहे हैं। अच्छा, हाँ, और जो खंडहर है उसको हम बना रहे हैं तो हम डर नहीं लगता है हमको। अच्छा, हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत हम लोग को अपने संगठन से आते हैं जी। अपने मेरे पति लोग भी भेजते हैं, जाओ बचाओ गांव को करके।
जो इनके घर वाले हैं वो भी इनके साथ हैं और सब एकजुट होकर के गांव को बचाने के लिए एकजुट हैं। पूरा इन्होंने संगठन बनाया, उस संगठन के ज़रिए ये चाहती है कि गांव में जो भी अवैध काम हो उसे रोका जाए। गांव में जो भी गलत काम, जैसा आपने बताया कि शराबखोरी होती थी या जुआ चलता था, आसपास में ज़मीन पर कब्जा हो रहा था, उसको आपने रोका। सारे जो अवैध काम है उसको इसी तरह से एक एक करके आप बाहर करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं ना नशा मुक्त हम लोग का गांव रहे और ये भू माफियाओं से तो बिल्कुल हट के रहे, सब जाने हमारे गांव को जी। बस तो इसके लिए आप जब प्रशासन के पास जाते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को बताते हैं कि यहाँ पर ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, यहाँ रेत माफियाओं की नज़र है और चूंकि अब ये शहर से जुड़ता जा रहा है तो ऐसे में यहाँ के ज़मीन की कीमत बढ़ रही होगी, तो वो भी दबाव बनाते होंगे। तो प्रशासन ध्यान नहीं देता, चूंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता? अगर वो ध्यान देते तो ऐसा नौबत आता ही नहीं, नहीं देते हैं। अभी भी हम लोग कितने बार जा चुके हैं, इस एक महीने में कम से कम हम लोग 8 से 10 बार तो चले गए हैं। अगर उन लोग ध्यान देते तो हम लोग को रात को यहाँ जागरण नहीं करना पड़ता, दिन को हम लोग दौड़ दौड़ के आना नहीं पड़ता। वो माइनिंग वाले नहीं आते। अगर प्रशासन साथ देते तो माइनिंग वाले क्यों आते, आप ही बताइए ना। साथ नहीं दे रहे हैं तभी तो आ रहे हैं ना। अगर वो एक बार बोल देना कि नहीं जाना है क्योंकि उन लोग साथ दे रहे हैं, तो महिलाएं अफसर क्या कहते हैं? यहाँ पे आते हैं तो अफसर क्या कहते हैं? ऊपर से बस आदेश है, उन लोगों का ऊपर से आदेश रहता है। हाँ, अभी तो आज उनको आप लोग खोद के भी गए हैं, खुदाई करके गए हैं। हम लोग तो रास्ते में सोने के लिए भी तैयार थे, लेकिन बोले नहीं, हम लोग को ऊपर से आदेश है, हम लोग को खुदाई तो करना ही है। दिए हैं खुदाई करने के लिए। 2 दिन का हम लोग का टाइम है, क्योंकि विधायक आने वाले हैं। उसके बाद हाँ आश्वासन दिए हैं कि आएंगे करके। अच्छा, काहे के लिए खुदाई करने आए थे? क्या खोदना चाहते हैं? हम लोग चोरी करते हैं रेत का, उनको लगता है। अच्छा, हाँ, मतलब ये कहा जाता है कि जो गांव के लोग हैं, आप लोग चोरी करके रेत बेचते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों प्रशासन के अधिकारी ऐसा कह रहे हैं? प्रशासन के अधिकारी नहीं कह रहे हैं, जो माफिया हैं, जो रेत चोर हैं, जो जमीन चोर हैं, उन लोगों को मिल नहीं रहा है, अपना फायदा नहीं निकल पा रहे हैं। 1 महीना हो गया हम लोग यहाँ बैठे हैं डंडा लेकर, जमीन को हम लोग अपना रोक कर बैठे हैं। सब जगह को जहाँ जहाँ अवैध काम हो रहा है उसको हम लोग रोक के रखे हैं। तो उन लोगों को अपना जो मिल रहा था वो मिल नहीं पा रहा था, तो उन लोग क्या है, पागल हो गए हैं। अच्छा, तो उल्टा चोर को तो आल को डांटे। चोर लोग हम ही पर चोरी का इल्जाम लगा के यहाँ माइनिंग ऑफिसर भेज रहे हैं। आज गाड़ी आया था यहाँ, आप लोगों का हम लोग को नहीं निकाल पा रहा था, मतलब आप लोग भी मत निकालिए, अपने काम के लिए भी मत निकालिए रेत। ऐसे करके यहाँ को रास्ता को गड्ढा करवा के चले गए हैं। लेकिन आपके लिए तो बहुत सारी जगह है, यदि आपको निकालना है, अपने काम के लिए निकालना है, तो आपके लिए तो पूरा गाँव है, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। ये उनको बताते नहीं है आप? हम लोग उन लोगों से हमको कोई मतलब है, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। शासन प्रशासन भी देख रहा है कि हम लोग सही कर रहे हैं, लेकिन अब जहाँ रिपोर्ट गया है तो उन लोगों को भी थोड़ा सा एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो माइनिंग ऑफिसर वैसे ही बोलते हैं कि हमको ऊपर से आदेश आया है, ऐसा है वैसा है। तो चलो ठीक है, आप लोगों का भी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा जो संगठन है सर, वो इसी नाम से जाना जाता है कि हम लोग अपने नाम से नहीं अपने काम से जाने जाते हैं। सशक्त नारी महासंघ अपने हर काम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो हर अपना काम डंके की चोट पे और ईमानदारी से करती है, इसलिए हर जगह पे हम लोग जीत हासिल करते हैं। बिल्कुल सही है। यदि आप सही है और आपके काम में उतनी ताकत है तो उसको पहचान मिलेगी। कभी डर भय नहीं लगा कि बड़े अधिकारी है, जो बड़े भू माफिया है, जो रेत माफिया है, वो आपको जेल भेज देंगे, आपसे झगड़ा करेंगे? कभी डर नहीं लगा? डराने की कोशिश नहीं की उन्होंने? डराने की कोशिश किया गया है, लेकिन हम लोग को डर नहीं लगता है। थाना उना जाके आ गए हैं कई बार जाके आ गए हैं, डर नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग गलत काम ही नहीं कर रहे हैं तो काहे के लिए डरें? हम तो सही काम कर रहे हैं ना, तो नहीं लगता है डर। ये जो आपके टीम में कितनी महिलाएं हैं और वो उनमें से कोई डरा नहीं, तो आप उसको समझाते होंगे कि आप डरिए मत, हिम्मत रखिए? नहीं डरते, हम लोग मीटिंग करते हैं ना, तो हम लोग को डरना नहीं है, हम लोग को आगे बढ़ना है, क्योंकि हम लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, अपने गांव का विकास हो रहा है, अपना नाम हो रहा है, प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं ये हमको महसूस हो रहा है। तो हम लोग को डरना नहीं है ऐसे करके। और क्या बोलते हैं, सब अच्छे काम करते हैं, इसलिए मैं सरपंच होते हुए भी मैं सपोर्ट
करती हूँ और करना चाहती हूँ और जी, तो करूँगी। आप सरपंच हैं, आपको कई तरह के दबाव आते होंगे। एक तो प्रशासन आपको दबाव देता होगा, जैसा कि आरोप आपके ऊपर लगा दिया जा रहा है कि आप ही चोरी करा रहे हैं रेत की। दूसरा कि जो अवैध काम करते हैं वो भी आपको प्रेशर बनाते होंगे। इससे कैसे निपटती हैं आप? ऐसे नहीं पड़ते हैं, बताते हैं अपना काम कि भाई कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, सही काम है। पब्लिक जब संगठन और गांव के सब ग्रामीण साथ दे रहे हैं और सही काम के लिए कदम उठा रहे हैं तो उसमें नहीं डरते, हम लोग जवाब दे लेते हैं उनको भी। जी, तो ये लोखंडी गांव की महिलाएं हैं जिन्होंने पहले गांव में नशाखोरी बंद कराया, फिर भू माफियाओं से लड़ी और अब रेत के अवैध उत्खनन के खिलाफ इन्होंने बीड़ा उठाया है। ये कहती है कि इन्हें किसी से डर भय इसलिए नहीं है कि ये सही काम कर रही हैं और सही काम करने में कोई गलत बात नहीं है। इस वजह से जो इनके परिवार के लोग हैं, जो घर के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो भी अब साथ आ गए हैं और इस शमशान घाट में रात भर यहाँ रहकर रेत के अवैध उत्खनन को रोक रही है। हालांकि प्रशासन को चाहिए कि वो इस काम को करे ताकि गांव का विकास हो सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।